Hello students, welcome back to my channel Learn Infinity Maths. Today we will discuss chapter number 3 The World of Numbers. इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. होपफुली आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप सेंड कर सकते हैं. थर्ड चैप्टर है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स. नेम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स. इनसे आप फैमिलियर हैं क्योंकि इससे पहले आपका 6th 7th में 8th में आप इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं. यहाँ पर एक नई तरीके से चैप्टर को रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि आपकी नई बुक है. द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स. नेचुरल नंबर्स का यूज़ कहाँ हुआ है जो आपको पता है. काउंटिंग के बेस पर जो पहले जो एंशिएंट टाइम पर ह्यूमन बींग्स जो यूज़ करते थे वो आपके नेचुरल नंबर्स काउंटिंग के बेस पर यूज़ करते थे, जो आपका थोड़ा थ्योरी में दिया हुआ है. ऐसा कोई एज पर नीड कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. सेकंड 2-3 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो आपके एक्सरसाइज में यूज़ हो सकते हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है. हिस्ट्री रिटर्न इन बॉन्स. लेबोम्बो बॉन है जो आपकी डिस्कवर की गई थी साउथ अफ्रीका एंड स्विट्ज़रलैंड में. नाउ इसका किस लिए यूज़ किया गया था. नेचुरल नंबर्स को का यूज़ करने के लिए इस पर यूज़ किया गया था. सेकंड बॉन आपकी यूज़ हुई है, लर्न रखना इसका नेम. और सेकंड आपकी यूज़ हुई है इशैंगो बॉन, और इसमें आपका क्या यूज़ हुआ है बेटा. प्राइम नंबर्स इस पर रिप्रेजेंट किए गए हैं. क्या यूज़ किए गए हैं. प्राइम नंबर्स आपके रिप्रेजेंट किए गए हैं. जैसे इन्होंने ये जो लाइंस डेमोन्स्ट्रेट किया है कॉलम से, तो 11, 13, 17, 19 आपको पता है ये आपके प्राइम नंबर्स थे जो आप पहले पढ़ चुके हो. नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 3.1. अब हम 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. A merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. क्या किया है. एक मर्चेंट ने पोर्ट सिटी में एक्सचेंज किए हैं बैग्स ऑफ स्पाइसेस, जो भी आपके स्पाइस के जो बैग्स हैं, फॉर कॉपर इनगॉट्स. और उसके बदले में क्या मिल रहा है आपको. कॉपर के जो क्यूब्स, मतलब जो छोटे छोटे ब्लॉक्स टाइप होंगे. ही रिसीव 15 इनगॉट्स फॉर एवरी 2 बैग्स. क्या होता है, उसको 15 इनगॉट्स मिलते हैं अगर उसके पास 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस की जगह. अगर उसके पास 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस है तो उसके लिए कितने रिसीव हो रहे हैं उसको 15 इनगॉट्स. इफ़ ही रिसीव 12 बैग्स, अगर उसको टोटल 12 बैग्स रिसीव हो रहे हैं तो कितने आपको कॉपर इनगॉट्स मिलेंगे. क्लियर है. 2 के लिए 2 बैग के लिए वैल्यू गिवन है, आपको 12 बैग के लिए कैलकुलेट करनी है. ये आप पहले पढ़ चुके हो, क्लास 5-6 से आपको बताया जाता है यूनिटरी मेथड. अगर आपके पास किसी एक की वैल्यू दी हुई है तो आप सेकेंड ही कैलकुलेट कर सकते हो. Now move to the solution. Question number 1. Solution. Write down total ingots received for 2 bags. 2 बैग्स के लिए कितने इनगॉट्स रिसीव हो रहे हैं हमारे पास. ये रिसीव हो रहे हैं 15 इनगॉट्स. ये गिवन है आपको, यस और नो. तो आपके पास मेथड में क्या होता था, पहले आपके पास जो गिवन है उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है 1 के लिए. वन बैग की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. उसके लिए आप क्या करते हो, 15 जो आपके पास ये होता है ये डिवीज़न में चला जाता है, डिवाइडेड बाय 2 इनगॉट्स. आपको कितने मिले 15/2 इनगॉट्स, जो आपका एक फ्रैक्शन नंबर आएगा. समझ में आया. 2 के लिए आपको गिवन है, 1 के लिए. 1 से ज़्यादा के लिए अब आपको कैलकुलेट करना है. हमसे पूछा गया है कितने के लिए, 15 के लिए. 15 बैग्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें. तो नाउ 15/2. और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन. 12 बैग के लिए कैलकुलेट करना है तो ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन. यू कैन सॉल्व. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 15 6 ज़ा 90 इनगॉट्स. दिस वॉज द यूनिटरी मेथड जो आप पहले से पढ़ चुके हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग. टोटल इनगॉट्स गिवन थे. 2 बैग्स के लिए कितने रिसीव हो रहे हैं 15. 1 के लिए आप कैलकुलेट करोगे. 1 के लिए क्या करते हैं, डिवाइड. तो 15 एज इट इज़, और आप ये जो 2 होगा ये डिवीज़न में चला जाएगा तो आपके पास आएगा 15/2. अब आपको 12 के लिए कैलकुलेट करना है तो आप 12 की मल्टीप्लाई कर दोगे. सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 90 इनगॉट्स. क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए.
क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, जो अभी हमने इशांगो बॉन्ड्स की बात की गई थी, ऑन वन कॉलम ऑफ इशांगो बॉन्ड्स 11, 13, 17 एंड 19, उस पर एक कॉलम पे नंबर्स लिखे गए हैं। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, इसमें कॉमन क्या है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स। आपको इसमें कॉमन बताना है। पहले तो आप गिवन सीक्वेंस देखिए, गिवन सीक्वेंस क्या गिवन है, गिवन सीक्वेंस गिवन है आपके पास 11, 13, 17, 19। इसमें कॉमन देखो, आप डिफरेंस देखोगे तो सब में सेम नहीं है, हम ऐसा कुछ चेंज नहीं निकाल सकते। नाउ कॉमन क्या है इसमें, आपको पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका ये फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। एक तो आपके पास उसका फैक्टर 1 होगा और वो खुद एक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 11 किसी की टेबल में नहीं आता, किसी की टेबल में आता है, इसका कोई फैक्टर है, नो, 1 से डिवाइड होगा और ये 11 से डिवाइड होगा। 13 के फैक्टर्स भी 1 एंड 13 है, 17 के फैक्टर्स भी 1 एंड 17 है, एज इट इज़ 19 के भी फैक्टर 1 और इटसेल्फ है। तो इसका मतलब जिस नंबर के आपके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर्स। क्लियर है। तो इसमें कॉमन क्या मिला हमें, कॉमन क्या मिला, ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर। ये नंबर्स कौन से हैं जो हमें गिवन है कॉलम में, वो हमारे पास प्राइम नंबर है। अब हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर्स निकालने हैं। 19 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। कुछ नंबर्स मैंने इसके बाद लिखे, आपको बताने हैं नेक्स्ट 3 नंबर्स, आपको बताने हैं नेक्स्ट 3 नंबर्स इसी पैटर्न में, मतलब आपको नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आपको चेक करने हैं। बेटा देखो 20 को देखो, 20 के फैक्टर्स 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स मिल गए हैं, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 21 3 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, यस और नो, तो इसके फैक्टर्स 1, 3, 7 और 21 हो गए, ये भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। 22 को देखकर आपको पता चल रहा है 2 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है। नाउ 23 के ओनली 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 23, 1 एंड 23। तो नेक्स्ट नंबर में क्या आ गया, ये आपका प्राइम नंबर होगा। क्लियर है। 24 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, मैनी फैक्टर्स हैं। 25 5 की टेबल में आता है, 26 2 से डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, 27 3 से भी डिवाइड होगा, 3 9 जा और 9 से भी डिवाइड होता है, तो मैनी फैक्टर्स हैं। 28 ये भी आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा। 29 के ओनली 2 ही फैक्टर्स होंगे, 29 के ओनली 2 ही फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, तो ये भी आपका प्राइम नंबर होगा। 2 हमें मिल गए हैं। 30 भी आपका डिवाइड होता है, 31 के अगेन आपके 2 फैक्टर वाला नंबर मिला। तो नेक्स्ट आपके नंबर्स कौन से होंगे, नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से होंगे आपके पास, हमें मिला है 23, 29 एंड 31। दीज आर द नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। होपफुली क्लियर होगा, होपफुली क्लियर होगा। 1 से लेकर 100 तक आपको एटलीस्ट प्राइम नंबर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, याद होने चाहिए, 1 से लेकर 100 तक। क्लियर है। आपको नेक्स्ट 3 नंबर्स बताने थे, और ये जो सीक्वेंस है ये किसके लिए यूज़ होती है, इसको नाम याद रखना, इशांगो बॉन्ड। आगे जनरल नॉलेज के लिए आपको यूज़ किया जा सकता है, तो इसलिए माइंड में रखना है इसको। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। रीड क्वेश्चन नंबर 3। वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज्ड अंडर एडिशन आपने पढ़ा भी होगा, सारे नंबर से रिलेटेड 6th 7th में ओल्ड बुक में था, ओल्ड NCERT में। क्लोज्ड अंडर एडिशन का मतलब होता है कि अगर आपने 2 नेचुरल नंबर्स का सम किया तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा, इसे बोलते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। मतलब अंडर एडिशन मतलब आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो और जो रिजल्ट होगा वो भी नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, तो ये आपके पास क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है। वी नो दैट कि फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल 2 नेचुरल नंबर है,
7 नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड किया तो ये भी आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स, और आपका इनफाइनाइट तक जाएंगे। कोई भी आप 2 नेचुरल नंबर लीजिए, अगर आप उनको ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 9 + 6, आप इनको ऐड करोगे 15 मिला, ये आपका नेचुरल नंबर होता है। तो वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन? अब हमसे पूछा है क्या वो सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज होगा या नहीं होगा, मतलब हम अगर हम 2 नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या हमें नेचुरल नंबर मिलेगा? नाउ सी, फॉर एग्जांपल हमने लिया 8 - 3, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। सब्ट्रैक्ट किया तो 5 मिला, क्या मिला हमें? 5 नेचुरल नंबर है, यस। सब्ट्रैक्ट किया तो नेचुरल नंबर मिला। बट अगर मैं छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ये भी नेचुरल नंबर है, 8 भी नेचुरल नंबर है, बट मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? -5, क्या ये नेचुरल नंबर है? नॉट पॉसिबल, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर मैं 2 नेचुरल नंबर सेम ले लेती हूँ, 2 नेचुरल नंबर सेम ले लेती हूँ तो हमारे पास 0 मिलेगा, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। Therefore, natural numbers are not closed under subtraction. यस और नो? ये क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अगर आप 2 नेचुरल नंबर ले रहे हो और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको नेचुरल नंबर हमेशा नहीं मिलेगा, बस एक ही कंडीशन में मिल रहा है, बाकी कंडीशंस में फेल हो रहा है, इसका मतलब वो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। हर कंडीशन में सेटिस्फाई कराना चाहिए, एक कंडीशन से कुछ नहीं होगा। कोई भी एक ऐसा केस बनता है जिसमें वो नॉट पॉसिबल आ रहा है, इसका मतलब आपका फेल हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। दिस इज द आंसर। क्लियर है? और आपको पूछा भी है प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, तो आपको एग्जाम्पल्स देने हैं और आपको रिजल्ट लिखना है। क्लियर है? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एंशिएंट इंडियंस यूज टू जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। जो पुराने ज़माने में जो लोग थे वो क्या करते थे? फिंगर्स का यूज़ करते थे काउंटिंग के लिए, अभी भी जनरली करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, ये भी अब आजकल भी देखा जाता है। ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स, द थंब इज यूज टू काउंट दैम। सिंपली आपको दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स के पास आपके कितने जॉइंट्स हैं? 3 जॉइंट्स हैं, और आप थंब का यूज़ करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए बेटा? 12। 1 फिंगर के पास 3 जॉइंट्स हैं, थंब का यूज़ करते हो तो आपके पास ऐसे काउंटिंग आप यूज़ किया करते थे। नाउ हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन 1 हैंड? एक हैंड पर कितनी काउंटिंग की हमने? टोटल 12 की थी, यस और नो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही आपसे पूछा गया था। आपका क्वेश्चन ही है हाउ मैनी कैन यू काउंट इन 1 हैंड, और 1 हैंड पर कितने काउंट कर पा रहे हो आप? 12। तो यही आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट आपका ये है, आपको लिखना है 1 हैंड हैव is equals to 4 fingers, yes or no? And each finger have is equals to 3 joints, yes or no? तो टोटल काउंटिंग कितनी हो गई? टोटल काउंटिंग ऑन 1 हैंड, टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी बेटा? 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12, टोटल काउंटिंग कितनी हो गई? 12, यस और नो? ये आपका फर्स्ट का आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम। एंशिएंट बेस्ड पर 12 काउंटिंग सिस्टम को कैसे रिलेट किया गया है? बेटा वो फिंगर्स पे यूज़ करने के लिए टोटल हमारा 12 बनता है, इसी का यूज़ वो करते थे काउंटिंग के लिए, तो ये इसीलिए रिलेट है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी आ रही है? 12, और इसी का वो यूज़ करते थे। तो काउंटिंग हमें कितनी मिल रही है? टोटल काउंटिंग रीचेस up to 12 on 1 hand. It naturally leads to a
बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। बेस क्या काउंट किया गया है इसका 12, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी आ रही है वन हैंड में 12, तो वन हैंड में 12 आ रहा है, इसलिए बेसिकली एशियन टाइम पर 12 काउंटिंग सिस्टम को सपोर्ट किया जाता था। दिस वॉज द एक्सरसाइज 3.1। होपफुली आपको क्लियर होगा। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 3.2 करेंगे। ओके, गुड लक। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके।